आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है बाह्य विवर्तनिक शक्तियों से क्या अभिप्राय है, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ क्या होती है दोस्तों? पृथ्वी के सतह पर जो होने वाली घटनाएं, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर जो होने वाली घटनाओं का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ क्या करती है दोस्तों? पृथ्वी के ऊपर जो मिट्टी है, ठीक है, तो वे मिट्टी का अपरदन करना, अपक्षयन करना, तो ये सारे काम जो है वो बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के द्वारा किए जाते हैं। तो बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ जो होती है वो कहा जाता है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह के ऊपर रहकर ही कार्य करती है, ठीक है। तो ऊपरी सतह पर रहकर कार्य करती का मतलब क्या होता है कि दोस्तों मुख्यतः इनके कार्य करने की विधि पर इनको दो प्रकार से बांटा गया है। पहला, ये वे शक्तियाँ होती है जो अपने स्थान पर रहकर ही कार्य करती है। इनमें क्या होती है दोस्तों? गति नहीं होती है। इसे कहा जाता है प्रारंभिक तैयारी करके बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के दूसरे समूह की सहायता करती है, ठीक है। मतलब गति तो नहीं होगी लेकिन दूसरे समूहों की सहायता करती है। तो प्रथम प्रकार की बाह्य जो शक्तियाँ होती है उसे कहा जाता है अपक्षयन शक्ति, ठीक है। और दूसरी जो होती है दोस्तों वो होती है कौन सी वाली, जो जिसमें क्या होती है दोस्तों? गति होती है। पहला क्या होता है कि अपनी गति नहीं होने के कारण वो क्या करती है दोस्तों? विवर्तनिक गति कार्य करती है, उसे कहते हैं अपक्षयन। और दूसरी होती है जो अपनी गति के कारण करती है कार्य, उसे कहा जाता है अपरदन। तो अब क्या होगा कि दोस्तों अपक्षयन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके पास में दोस्तों क्या होगा कि आपकी मिट्टी टूटती है, चट्टानें टूटती है और आपके पास में भूस्खलन वगैरह भी होता है। तो ये जो है दोस्तों इसमें क्या होता है कि चट्टानों को तोड़ करके मिट्टी में बदलना। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के ऊपर उपस्थित क्या होती है दोस्तों? कई सारी चट्टानें होती है, कई सारे पठार होते हैं। तो हर बार क्या होता है कि हर दिन जब सूर्य रहेगा तो चट्टानें दोस्तों सूर्य की गर्मी के कारण क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और जब रात होती है तो रात्रि में ये चट्टानें जो है वो कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। और फिर इन चट्टानों के ठंडे हो जाने के कारण, अब बताइए कि अगर आप इसको इस प्रकार से समझिए, आपके पास में एक लोहे का टुकड़ा है, उसको आपने गर्म किया, फिर ठंडा किया, फिर गर्म किया, फिर ठंडा किया, तो क्या होता है कि दोस्तों वो चट्टानें जो है, तो इन चट्टानों की जो क्षमता है या शक्ति है वो बार बार ह्रास होने के कारण ये कैसी हो जाती है दोस्तों? मिट्टी में मिलने लगती है। तो इसे कहा जाता है अपक्षयन की शक्तियाँ, ठीक है। इसके पश्चात दूसरी होती है अपरदन। तो अभी आपको बताया अपरदन किसके कारण होता है? गति के कारण। गति के कारण मतलब जैसे कि हम जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है उसका एक बहुत बड़ा भाग क्या है? धरातल है। और दूसरा जो भाग है वो क्या है दोस्तों? समुद्र है। तो होता क्या है कि दोस्तों गतियों के कारण जो होने वाली जो शक्तियाँ होती है वो होती है एक प्रकार से आप कह सकते हैं वायु, हवा या चक्रवात, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी आपके पास में दोस्तों जो दाब है उसका क्षेत्र कैसा होता है? परिवर्तित होता है। मतलब मान लीजिए एक क्षेत्र है जहाँ पर कम दाब है और दूसरा क्षेत्र है जहाँ पर दाब का मान कैसा है? अधिक दाब का क्षेत्र बन रहा है। तो होता क्या है कि दोस्तों जो अधिक दाब से वायु या पवन जो होती है वे हवाएं कैसी होती है दोस्तों? कम दाब की ओर चलने लगती है। इस प्रकार से क्या होता है कि जब भी कोई असमान दाब वाला क्षेत्र आता है, ठीक है, मतलब क्या होगा दोस्तों? कहीं कोई क्षेत्र है असमान दाब, मतलब मान लीजिए कि कम दाब का क्षेत्र है पूरी जगह पर, ठीक है, कम दाब का क्षेत्र है और फिर भीतर में क्या हो जाएगा? अधिक दाब का। मतलब यह कोई हमारा कम दाब का क्षेत्र है और इसके बाहर जो है वो क्या हो जाएगा? कोई अधिक दाब का क्षेत्र है, ठीक है। तो अब इस कम दाब से क्या होगा दोस्तों कि अधिक दाब के क्षेत्र से वायु जो है सारी सारी कम दाब की ओर चलने लगती है। तो इसी के कारण क्या होता है? सुनामी वगैरह उत्पन्न होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो चक्रवात का निर्माण होता है, तो चक्रवात के कारण क्या होगा? फिर चक्रवात के कारण अगेन हम कह सकते हैं दोस्तों गति के कारण क्या होती है? उसमें शक्ति उत्पन्न होती है जो अगेन उसको क्या करती है? विनाश का कार्य करती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।